इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड जन कैंपेन्स की। डिमांड जन कैंपेन क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या काम करती है। डिमांड जन कैंपेन शो कहाँ होती है? डिमांड जन कैंपेन यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब इन स्ट्रीम जो वीडियो के दरमियान में एड्स आते हैं उनको इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं, हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब फीड्स पे जो आप स्क्रॉल करते हुए आपके जो पेज आ रहा होता है, होम पेज आ रहा होता है मेन, उसको हम यूट्यूब फीड कहते हैं, वहाँ पर शो होती है। गूगल डिस्कवर पे और इसके अलावा जीमेल के ऊपर शो होती है। अब डिमांड जन करती क्या है? डिमांड जन का ज़्यादा फोकस होता है ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर। वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस करती है और आपकी जो कोल्ड ऑडियंस होती है उसे डाउन द फनल लेकर आती है, उसका कन्वर्जन की तरफ इंटरेस्ट लेके आती है। इसका मेन गोल कन्वर्जन नहीं होता, इसका मेन गोल जो है वो ब्रांड अवेयरनेस करना होता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा नई ऑडियंसिस को रीच आउट करती है और उनका जो है इंटरेस्ट डेवलप करती है यूजिंग विजुअल ग्राफिक्स। और जो वीडियोज़ हम इसको प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू ये इंटरेस्ट डेवलप कराती है लोगों का। जो डिमांड जन है वो सेम गूगल की इन्वेंटरीज़ के ऊपर शो होती है, जैसे हमने डिस्कस की। और इसके अलावा डिमांड जन और परफॉर्मेंस मैक्स में डिफरेंस क्या है? ये एक मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आप लोग कहते हैं कि डिमांड जन भी एआई कैंपेन है, ये भी इतनी इन्वेंटरीज़ पे चलती है, परफॉर्मेंस मैक्स भी एआई कैंपेन है, वो भी इतनी इन्वेंटरीज़ पे चलती है, तो उनमें फ़र्क क्या है? आप लोगों ने याद रखना है, इसमें मेन एक ही फ़र्क है। डिमांड जन जो है वो ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस्ड होती है, वो इंटरेस्ट डेवलप करने के अंदर फोकस्ड होती है। और जो परफॉर्मेंस मैक्स है वो सेल्स और कन्वर्जन्स के ऊपर फोकस्ड होती है। उसका गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स या ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेकर आनी है। ये मेन एक मेजर कन्वर्जन है। और इसमें हमने लिखा हुआ भी है कि जो डिमांड जन की प्रायोरिटी होती है वो यूज़र्स को डाउन द फनल लेकर आती है, कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस की तरफ कन्वर्ट करती है। और परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो कन्वर्जन्स का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करती है। अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि डिमांड जन कैंपेन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद मैं इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट कैंपेन, न्यू कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस एंड डिमांड जन। यहाँ पर वो मुझसे कन्वर्जन्स पूछ रहा है, कन्वर्जन मैंने सेटअप की हुई हैं, कंटिन्यू। अच्छा, अब वो मुझसे गोल्स पूछ रहा है, मैं इसे यहाँ पर कन्वर्जन सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, क्लिक्स एंड कन्वर्जन वैल्यू। मैं इसे कन्वर्जन्स पे रहने देता हूँ फ़िलवक्त। कन्वर्जन गोल्स पहले से हुई हुई हैं, ये कह रहा है फिक्स्ड, लेकिन वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, हमें पता है। यार इस वजह से दे रहा है क्योंकि कोई कन्वर्जन आई नहीं है उसके ऊपर। एंड टारगेट कॉस्ट पर एक्शन वो अगर कह रहा है आपने सेट करना है तो वो कर लें, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि इस टाइप की जो सेटिंग्स हैं वो हम बिल्कुल कोल्ड अकाउंट के ऊपर नहीं करते। देन बजट्स एंड डेट्स हैं, बजट मैं इसका सेम $50 ही दे देता हूँ। स्टार्ट एंड एंड डेट मैं नहीं रखूँगा। अच्छा, मिनिमम बजट वो कह रहा है 1350, तो मैं से 1400 सेट कर देता हूँ फिल वक्त। आप लोकेशन लेवल और टारगेटिंग लेवल को भी ओपन कर सकते हैं। मैं लोकेशन पाकिस्तान रहने दूंगा और लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑल लैंग्वेजेस रहेंगी। डिवाइसेस के ऊपर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करूंगा। एड स्केड्यूल भी पूरा दिन चलेगा, थर्ड पार्टी एनवायरनमेंट नहीं सेटअप करनी मैंने यहाँ पर। और कैंपेन यूआरएल भी मैं चेंज नहीं करूँगा। यूआरएल ऑप्शन के अंदर आप वो ट्रैकिंग टेम्पलेट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हम वो ऐड नहीं करेंगे। गो टू ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप का नाम ऐड ग्रुप ही रहने देते हैं। ऑडियंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस क्रिएट करने का वही ऑप्शन है जैसे कस्टम ऑडियंस क्रिएट होती है। मैं ऑडियंस क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल जॉब्स। आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाकी चीज़ें नहीं करूँगा। कस्टम सेगमेंट्स अगर आपने सेटअप करने हैं वो कर लें। आपने जो प्रीवियसली डेटा सेटअप किया हुआ है वेबसाइट विजिटर्स का, आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लोकल लाइक सेगमेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे साथ तो आप वो चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे सेव करूँगा। टारगेटिंग ऑप्टिमाइज़ के ऊपर आप चेक कर दें, ये गूगल के सिस्टम्स को यूज़ करते हो आपकी टारगेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करता है और आपकी टारगेटिंग्स के बियॉन्ड जाकर भी रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। ऐड ग्रुप यूआरएल ऑप्शंस में भी मैं कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट सेट नहीं करूँगा। एंड देन गो टू ऐड। यहाँ पे एड्स के डिफरेंट ऑप्शन है, ऐड का नाम वही रहने दूँगा, workchess.com। अच्छा, ये मुझसे ग्राफिक्स और लोगोस मांग रहा है, मैं ग्राफिक्स इसको दे देता हूँ। इसमें भी वही ग्राफिक्स के साइजेस यूज़ होंगे जो परफॉर्मेंस मैक्स में हमने यूज़ किए थे। सेव। लोगोस ऐड करने का कह रहा है, लोगो भी हम ऐड कर लेते हैं।
एक कार्ड देना पार्ट बेशक। लोगो भी हम ऐड कर लेते हैं, ऐड लोगो। अच्छा, डायमेंशंस अलाउड नहीं है, हम और डायमेंशन कर लेंगे इसके लिए। फिल वक्त मैं लोगों की जगह कोई ग्राफिक लगा देता हूँ ताकि ये सेव कर ले। ओके। अच्छा, हेडलाइंस वो मुझसे मांग रहा है, मैं यहीं से हेडलाइंस ऐड कर लेता हूँ। 5 हेडलाइंस उसने कही हैं एंड डिस्क्रिप्शन, अप टू 5 डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं। जो कॉल टू एक्शन है वो ऑटोमेटेड रहेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से कुक करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। बिजनेस नेम में दूंगा वर्क जस्ट। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज रहेगी। यूआरएल ऑप्शंस मैं इस यहाँ पर भी कोई भी नहीं दूंगा। सेम वही दोबारा चीज़ें हम देख लेते हैं कि ऐड टाइप सिंगल इमेज ऐड रहेगा। वीडियो ऐड आप बनाएंगे तो आपको सेम वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी जैसे हम वीडियो ऐड के अंदर करते हैं। बाकी वही ग्राफिक्स, लोगोज़ एंड टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद गो टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ये अब हमें एक ओवरव्यू दे रहा है। इसमें आप सारे ओवरव्यू देख सकते हैं, लैंग्वेजेस देख सकते हैं, हर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रैफिक बता रहा है इतनी हमारी हो सकती है जो हमने ऑडियंस सेट की थी उसकी बेस के ऊपर, एंड देन पब्लिश कैंपेन। और आपकी डिमांड जन कैंपेन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने सारी कैंपेन सेटअप की थी एंड पे इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।